हालेलुया, हालेलुया, जोरदार नारा लगाएंगे। हालेलुया, 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 खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये नहीं कि बेटी बड़ी खूबसूरत मीटिंग प्रेजाइड कर रही थी, लेकिन मेरी रूहानी वालदा है, तो मैंने कहा कि मैं उन्हें खुद स्टेज पे बुलाता हूँ। तो आप लोग जानते हैं ना कि आज किस टॉपिक पे हमारा सेमिनार है। तो अब उसका पहला मैसेज जो है हमारी चर्च की बाइबल सीड चर्च मिनिस्ट्री की फाउंडर पास्टर, आपकी जोरदार तालियों में पास्टर फाखरा को मैं स्टेज पे दावत दूंगा। जोरदार तालियों में। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। नया नाम से हम हवाला पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 13वीं से 16वीं आयत। पास्टर साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे हम लोग। पत्रस का पहला आम खत उसका पहला बाब 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, इस वास्ते अपनी आंखें की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज वो तशरीफ रखिएगा, दुआ करेंगे। कदीस खुदावंद तू जो मेहरबान खुदा है, हम तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद, तेरी तमाम दी हुई बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है। इस बात के हम तेरे शुक्रगुजार, और आज की खूबसूरत शाम के लिए, हसीन शाम के लिए कि जिसमें तूने हम सबको जमा किया ताकि तेरे कलाम को सीख सके, सुन सके। तो प्यारा आसमान पिता हमारी रहनुमाई कर, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। सब कुछ मांग दिए सुनासी के नाम से, आमीन। बेशक लाइट नहीं है, मेरी आवाज़ पहुंच रही है यहाँ तक। मैं अभी पारी साहब से कह रही थी कि पारी साहब मेरे लिए दुआ करें, आवाज़ बंद हो गई अभी। तो मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंद लाइट चली गई है तो मेरे गले के अंदर स्पीकर डाल दे, क्योंकि स्पीकर बंद हो गया दुनिया का। लेकिन रात को मैं इसी बात पे बात कर रहे थे कि जब यीशु मसीह कलाम सुनाते थे, कितने लोगों को यीशु मसीह कलाम सुनाते थे? कम से कम 5000, 4000, 3000। तो यीशु मसीह के पास कोई स्पीकर था? तो अभी भी स्पीकर की जरूरत नहीं है। बेशक इसकी जरूरत पड़ी है, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो फिर भी हमने खुदा के काम को जारी रखना है। हमने इसको छोड़ नहीं देना कि अभी जी ठीक है जी लाइट चली गई है
तो हमने इस प्रोग्राम को बंद कर देना, बल्कि हमने खुदावंद के प्रोग्राम को क्या करना है, जारी रखना है। आज हमने जो भी पढ़ा है, इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल के काबिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। हमें आज जो टॉपिक मिला है ताबेदारी का है। हमें ये सबक अभी अभी जो मिला है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, किसकी कमर बांधनी है, किसकी, अक्ल के साथ अपनी कमरों को क्या करना है, बांधे रखना है। हमारी जो अक्ल है, जब हम खुदावंद के साथ अटैच नहीं होते तो हमारी अक्ल जो है वो कम पड़ जाती है। जब हम खुदावंद के साथ रिश्ता रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, तो फिर हमारी अक्ल बहाल रहती है। तो जब तक हमारी अक्ल बहाल नहीं, तब तक हम उसके ताबे नहीं रह सकते। दुनियादारी कहती कि हर बंदा चाहता है कि मेरी ताबेदारी हो, हर बंदा चाहता है मेरी सुनी जाए, लेकिन अजीजों हम खुदा की तो सुनते नहीं, तो दूसरे हमारी कैसे सुनेंगे। पहले हमें ताबेदारी करना है। क्या करना है? पहले हमें क्या करना है? अभी हमें ताबेदारी के बारे में पढ़ना है। और फरमाबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशात के ताबे ना बनो। हम अभी तक हमारी पुरानी ख्वाहिशें हैं कि नहीं है? शादी होती है तो पुरानी ख्वाहिशें उठती हैं कि नहीं उठती? बताएं भाई। जितने भी ढोल बजते हैं, रुपए फेंके जाते हैं, मैं नहीं कहती ना फेंको, बच्चे गा रहे थे तो मेरा दिल कर रहा था नोट सकता होता। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं जोर से गा रही थी, मेरी आवाज़ भी नहीं निकली, फिर भी जोर से गा रही थी। मुझे गाना है बच्चों के साथ। इतनी अच्छी बच्ची ने मीटिंग प्रोजाइड की। मैं पारी साहब को बता रही थी कि मेरे बेटे ने अपनी बेटी को तैयार कर लिया है, वो कितना खूबसूरत चला रही है। तो अजीजों, जब तक हम खुदा के ताबे नहीं होते, हमारी औलाद हमारे ताबे नहीं हो सकती। हम तो चाहते हैं हमारी औलाद क्या हो, मेरे ताबेदारी करे। तो पहले हमें ताबेदारी करनी है खुदा बाप की। जब हम खुदा बाप की ताबेदारी नहीं करते तो हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, नाफरमानी होती है। लेकिन हम जो खादम लोग होते हैं अक्सर वो बात को बाहर नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? भी बताएं भाई, क्यों नहीं बाहर निकालते बात को? बताएं, किसी को नहीं पता? यस, वेरी गुड। अगर हमारी बात किसी को पता चल गई तो लोग कहेंगे लो जी है पादरी जी, ये थे आप दे नहीं घर चला सकते। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर कोई अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता तो खुदा की भेड़ों को कैसे चरा सकता? भेड़ों को हमें खिदमत कहाँ से शुरू करनी है? खिदमत कहाँ से शुरू करनी है? बताएं भी, यीशु मसीह ने खिदमत कहाँ से शुरू की? मैंने अपने सर से बात की, मैंने कहा सर मुझे एक चर्च मिल रहा है इस जगह, काफ़ी दूर है। डॉक्टर मरकज़ फिदा साहब जो है वो मेरे टीचर, उन्होंने, मैंने कहा सर मुझे इधर चर्च मिल रहा तो मैं जाऊँ। मैंने उनसे पूछा, मैं जब भी कोई काम करती, मेरा रूहानी बाप है, मैं उनके पास जाती हूँ, तो वो मुझे सही मशवरा देते। उन्होंने कहा पुत्र, यीशु मसीह ने कितनी खिदमत की थी, ये भी दस। मैं कहा अपने घर से, अपने एरिए से, अपने इलाके से। फिर यीशु मसीह, उन्होंने मुझे शेड्यूल बताया कि पहले यीशु मसीह ने अपने इर्द गिर्द के बस्तियों को, इलाकों को बचाया, फिर यीशु मसीह बाहर निकले। अजीज़ों, हमें अगर ताबेदारी करना है तो फिर ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि ताबेदारी नहीं करते तो हम कुछ हासिल कर सकेंगे?
कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। कितने लोग हैं जो ताबेदार, खुदा के ताबेदार? सभी हैं, बीच में मैं भी शामिल कर। खुदा के ताबेदार कितने हैं? कोई भी नहीं है। इसमें सब बैठे हैं, सभी हैं। बेशक चर्च में आके ताबेदारी कोई नहीं होती। ये ते ओ जी पोपले 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 उत्ते उत्ते लांडे रब्बा। वो मैं आपको बताती, मैं मैसेज देती हूँ अपने चर्च में, तो भैना खड़ी होती, बेटा एक मिनट आपको पैटर्न दो, इधर आओ, शाबाश इधर आओ, ये देख के सब देखेंगे, ये गले मिलती है ना औरतें इधर देखे करती ऐसी मुंह चूमती है दूर से मुंह चूमती है। कितने चुमी हुई? कोई भी नहीं हुई। ये सच कह रही हूं मैं, ये मजाक नहीं है। हम इसी तरह खुदा के साथ करते हैं। उत्तो तो पोपड़े लाने, असी तेरे असी बड़े ताबेदार, कोई ताबेदार। कितने हैं जो अपना पूरा हिस्सा खुदा को देते हैं? कितने हैं जो खुदा की ताबेदारी पूरे तौर पे करते हैं? अजीजों, हम ताबेदार नहीं, लेकिन हम चाहते हैं मेरी बेटी जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहती हूँ करे, मेरा बेटा जो मैं कहती हूँ, जो मैं कहता हूँ करे। ये क्यों कर हो सकता है? ये कैसे होगा जब तक हम ताबेदारी नहीं करते? हमें पहले ताबेदार होना है। हम कहते तो हैं, हमारे एक भाई है हदैत भट्टी, वो कहते हैं गिरजे का मतलब है गिर जाना, अंदर पढ़ना कलाम ते बाहर जाके फिर जाना। अंदर तो असी बाइबल पढ़ी चुकी, बाइबल बाजी बाइबल पढ़ी हुई है, असी बड़े हाजी साहब भगत साहब, लेकिन बाहर जाके आपकी जुबान गंदी है, आप चुगलियां करते हैं, आप जोई करते हैं। किधर ताबेदारी गई? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि थोड़ा सा गुनाह जो है वो हमारी पूरे बदन को खराब कर देता है। हमारी आंखें छोटी सी है ना, कि सिर जड़ियां वड्डियां अखां ने, छोटी छोटी आंखें हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है तुम्हारी आंखें तुम्हारे बदन का चिराग जो नेरा पै जे फिर हमारा चिराग हमें खराब कर देता है। ये हसद पैदा करता है, यही खुशी पैदा करता है, यही दुख पैदा करता है। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी के पास बड़ी गाड़ी आ जाए तो साढ़े भुज जाना दुआ नहीं कर। ये कौन सी ताबेदारी है? हम ताबेदार नहीं। हमारी ताबेदारी करने के लिए हमें खुदावंद के साथ मुखलिस होना है, सच्चाई के साथ चलना है। हम चाहते तो बड़ा कुछ है, हम कहते हैं हमारा चाल चलन बड़ा अच्छा है। क्या खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमारा चाल चलन है? कोई ना। इधर बड़े बड़े लोग हैं जो कहते हैं कि हम बिल्कुल खुदा के साथ अटैच है, लेकिन उनको देखें जाके घरों में तो कैसी उनकी जुबानें हैं। हमने जहालत की पुरानी बातों को छोड़ दें, फिर हम उसके ताबेदार हैं। हमारी तो ख्वाहिश नहीं खत्म होती। अगर शादी रख लेते हैं तो कहते हैं जिन्ना चिकर पहले खुदा का काम खुदा के टाइम दिया ते गिरजे च कलाम पढ़ी दा, इत्थे ढोलकी असीं जरूर बजानी जे, वो गाने असीं जरूर गाने ने, जिन्ना चिकर रौनक ना लगे ब्याह ही नहीं होया। अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम उसके ताबेदार, हम उसकी ताबेदारी करें। तो उसकी ताबेदारी करने के लिए हमें खुदा के साथ जुड़ना पड़ेगा। और अगले हिस्सा में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदावंद फरमा रहे हैं कि मैं पाक हूँ तो तुम भी क्या बनो? हम खुदा की तरह पाक हो सकते हैं? वो तो कहता है जैसा मैं हूँ वैसे बनो। हमें अगर तुम दिल की बात बता दे, वो हमें कहते हैं कि दस्ती ना नहीं दे। मर्दों की भी बात औरतों की नहीं है। मेरा ताल्लुक ज़्यादा मर्दों के साथ औरतों के साथ कट्टर नहीं। तो मर्द भी ऐसे करते हैं। कुछ लोग कहते हैं बुढ़िया नहीं आ जाते, बुढ़िया नहीं बंदे भी दीजिए।
किसी ने कह दिया ये बात नहीं बतानी, हमने फौरन जा अच्छा दसी ना उन्हें क्या सी तेन ऐसे करते हैं कि नहीं, मेजोरिटी यही है कि नहीं, तेन दस दिता ज्यादा ना दसी। मतलब कि हमारे अंदर जो कोई चीज ठहर नहीं सकती जब तक हमारे अंदर ठहराव नहीं, ताबेदारी को नहीं आनी चाहिए। ये सब शेखी है कि मैं बड़ा फरमाबरदार, मैं बड़ा ताबेदार। कुछ लोग हैं ऊपर से होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको पैटर्न कि भैना भैना मिलदियां ने तो मुंह चुमदियां ने, बस इतने कर और कंध तो भी पिछा हट के होंदा है, इतने के मुंह चुमना है, इतने कि मैं तेनू बड़ा प्यार करना। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये झूठ है, ये झूठ है। तो झूठ खुदावन को बिल्कुल पसंद नहीं। जो झूठ बोलता है वो कैसे ताबेदार हो सकता है। तो मेरे साथ एक वाला निकालिएगा, पतरस ये साथ ही है, पतरस का पहला खात उसका 3रा बाब और एक ही आयत है, हम एक ही आयत पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं बयां है, ऐ बीवियों तुम भी अपने अपने शोहरों के ताबे रहो। ऐ बीवियों तुम भी अपने अपने शोहर के ताबे रहो। आमीन। क्या लिखा है? तुम भी अपने अपने शोहर के ताबे रहो। किन्नियां बीवियां ताबे हैं? ताबेदारी की बात हो रही है ना, हमें ताबेदारी, चाहे खुदा की ताबेदारी करनी, शोहर की ताबेदारी करनी, माँ बाप की ताबेदारी करनी, फरमाबरदारी करनी, ये सब कुछ एक ही है। अगर हम खुदा की ताबेदारी करते हैं उसके अंदर सारी चीजें आती हैं। जो खुदा से डरता है वो सारे कामों को पूरा करता है। अगर कोई खुदा से नहीं डरता तो वो कोई काम भी नहीं करता। है बीवियों अपने अपने शोहर के ते अजकल बीबियां ताबे रहिंदियां ने, कदे मेरे ताबे रह। हर बीवी कहती कि मैंने तो यही देखा है 100 में से एक जिसमें मर्द की हुकूमत है, बाकी बीबियां की हुकूमत चल रही है। ये सच्चाई में कर रही हूँ। कलाम के खिलाफ रोंग जा रहे हैं हमारे लोग, लेकिन खुदावन ने पहले किसको पैदा किया है? किसको पैदा किया है? उसके औरत को ताबे बनाया। और औरत का हक है कि मर्द की ताबेदारी करना। तो मैंने रात को भी एक छोटा सा मैसेज था, मेरा बेटा मेरे से यही ताबेदारी की डिस्कस कर रहा था। तो वो कह रहा था, बड़े वाला जो पास्टर साहब कह रहा, मम्मा एक बादशाह सी तो उन्होंने आख्या कि जिन्ने मेरे लोग ने ना उत्थे जेड़े घर मर्द की हुकूमत है ना उत्थे घोड़े दिते जाएंगे। की दिते जाएंगे? घोड़े। ते जिथे औरत की हुकूमत है उत्थे मुर्गी दी जाएगी। मुर्गी महंगी कि घोड़ा? घोड़ा। तो जब उन्होंने विजिट किया लोगों के घरों का, पता चलता कि नहीं, अगर आप घर में किसी के घर में एंट्री करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि औरत की हुकूमत है कि मर्द की, चल जाता है ना पता। तो जब उन्होंने बहुत हिम्मत वाले थे, उन्होंने विजिट किया पूरा एरिया और तमाम घरों में मुर्गियां हुई। एक घर में तो गए तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने चेक करना था, जज करना था कि अब ये मर्द की हुकूमत है, ये औरत की है। तो उसने कहा कि आपको कौन सा घोड़ा पसंद है, आपको घोड़ा दिया जाएगा। उसने कहा कि मुझे, मर्द ने कहा मुझे सफ़ेद घोड़ा चाहिए। कौन सा घोड़ा चाहिए? सफेद। तो बीबी बेचारी एडी कमली सी, उन्हें कहा नहीं नहीं नहीं, मैनू नहीं चिट्टा चाहिए, मैनू काला घोड़ा चाहिए। केड़ा चाहिए? काला। तो उन्होंने की मिला फिर? की मिली? मुर्गी। क्योंकि हुकूमत किसकी थी? जो औरत मर्द को कहती है भाई तेनू की पता, मैनू सारा पता ही।
उस घर में औरत की हुकूमत है। तो बहनों मेरे हाथ जुड़े जे बाज आ जाओ, बड़ी कुट पैण वाली जी। जो औरतें जो बेटियां मर्दों पे हुकूमत करती हैं वो बाज आ जाए। और मर्द भी खुदा के कलाम में लिखा है, मर्द भी अपनी बीवी को नाजुक नाजुक ज़रफ़ जानकर क्या करे, उसकी इज्जत करे। क्या करे? इज्जत यही रोज छत्र बोला करता रहे। आया फिर अकल के साथ अपनी बीवी को, अभी जो हमने शुरू में पढ़ा था कि अपनी अक्ल की कमर बांधनी है, अकल को दुरुस्त रखना है। जिवे असी अपना लक के ना लक टुट जाए तो की बन गया बेल्ट, फिर हम खड़े रहते हैं जितनी मर्जी। लेकिन खुदा उनका शुक्र है मेरी कमर टूट गई, मैं बेड पूरा साल बेड पे रही, लेकिन खुदा ने मुझे बेल्ट के बगैर खड़ा किया। और कितने साल हो और मैं अभी तक खड़ी हूँ। मैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे खड़ी रहती हूँ, कुछ भी नहीं होता, गर्मी हो या सर्दी हो। अजीजों आज का जो हमने मैसेज पीछे पढ़ा है, जो सबसे बड़ी प्यारी आयत लिखी है पसंदो खुदावन में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये क्या है? वाजिब है। वाजिब का मतलब ये बड़ा जरूरी है, फर्ज है, जरूरी फर्ज है। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, आजकल मैंने देखे पापा तेनू बड़ा पता है, पापा तेनू अकल नहीं, तू चुप रही, क्योंकि पापा बेवकूफ था, इतना बच्चा पैदा करके जवान करके पढ़ा लिखा दिया। वो बेवकूफ था जिसने पढ़ाया लिखाया, वो बेवकूफ माँ थी जिसने परवान किया। क्यों? खुदा उनके कलाम में लिखा है कि ये वाजिब है अपने माँ बाप के ताबे फरमान रहे। आज की सीख कर जाएं, आज ये गल पल्ले बन लो। पुराने जमाने में मैंने बताया हुआ है कि जब औरतों को बात भूल जाती थी तो वो कहती थी अच्छा ठहर जा, मैनू गंढ बन लैण दे, गंढ दी याद जी। ते अज अपने बीबियां बंदे सारे अपने पल्ले गंढ बन लैण कि अपने माँ बाप के ताबे फरमान होना है, ताबेदारी करनी है। जब हम माँ बाप के ताबेदार होते हैं तो खुदा के ताबेदार भी होते हैं। खुदा आसमान से देख वो खुश होते हैं। असी तो माँ प्यो कहने कि तू जा, तेन तो अकल ही नहीं, मैनू बहुत ही अकल है, मैं बहुत पढ़िया लिखिया माँ, माँ प्यो तेन पढ़े। अगर माँ प्यो न पढ़ तो इज्जत नहीं करनी। बताएं भाई, माँ बाप अगर न पढ़ो उसकी इज्जत नहीं करनी। करनी है। अगर माँ बाप अनपढ़ भी है तो उसकी इज्जत करें, उसकी ताबेदारी करें। तो कुरान के कलाम में लिखा है जब तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा तो जिस मुल्क में तू रहता है तेरा क्या होगा? तेरी उम्र दराज होगी, तेरा भला होगा। हर कोई चाहता है मेरा भला हो कि नहीं? अगर कोई चाहता है कि मेरा भला हो, मेरी उम्र दराज हो, तो आज से अपने माँ बाप के ताबेदार हो जाए, खुदा के ताबेदार हो जाए और अपने रूह बदन जान से खुदा से प्यार करें। और मैं शायद पास्टर साहब ने आपको बताया हो, एक काम अगर आप जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो आज अमीर होना चाहते हैं? मैं नहीं कहना चाहता पाओ, कितने लोग अमीर होना चाहते? सारे अमीर होना चाहते हैं। हाथ खिलाते कि नहीं? मैंने नजर घाट आ रहे, हाथ खिलाते कि नहीं? कोई अमीर नहीं होना चाहता। आमीन आमीन। तो आज से एक बात याद रखें, मैं आज बहुत अमीर हूँ, मेरी 1200 रुपया तनख्वाह थी तो मैं बहुत गरीब थी। सारे मुझसे हमारे खानदान में बड़े बड़े अमीर हैं। ये जो घराना बैठा है जिधर मैं बैठी गई, मेरा घराना भी बहुत अमीर है, लेकिन खुदा ने मुझे आज क्यों? क्योंकि उसने मुझे ये कलाम थमा दिया है, इसको थामे रखना है और इसके अंदर जो लिखा है वो ताबेदारी से करना है। हम सारी ताबेदारी करते हैं, लेकिन जिधर रुपए
चाहे पैसे की बात आती है साड़ियाँ जेबां जड़ियां ने उस टाइट कर लेना है और जो अपनी जेब को टाइट करता है जेब के अंदर सुराख होगा, थैली के अंदर सुराख होगा, बच्चे बीमार होंगे, बीवी बीमार होगी, आपके बिजली के बिल आएंगे, गैस के बिल आएंगे। अजीजों, खुदा की पूरी दावेदारी करें। अगर कोई अमीर होना चाहता है तो पूरी दावेदारी करें। जब आपको सैलरी मिले पूरी दे यकीन किधर लानी है, जखीरा खाना में जमा करो ताकि मेरे घर में खुराक हो। ये भी दावेदारी करनी है। फिर बस गिरजे आके बैठे थे, चुप करके कलाम छोड़ दे रहना का बंद। हमें आंखों को खोलना है, दिल को खोलना है, ज़हन को रोशन करना है। ज़हन को नहीं खोलना, ज़हन खोल के तो बंद करा करेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? ज़हन को रोशन करना है और अपने हाथों को भी पूरे करो। ये दावेदारी है। तो आज कोई अमीर होना चाहता तो ये मेरे से खुर ले ले। मैंने यही किया है, मेरी औलाद भी वही करती है। जो कुछ आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे। आप पूरी दया की खुदाम की हजूरी में लाएंगे, पूरी दावेदारी करेंगे तो खुदावंद आपको आसमानी बरकत से लबरेज करेगा। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। सब अपनी आंखें बंद करें, सबकी आंखें बंद हो जाए, सर झुक जाए और अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए दुआ करें। खुदावंद मुझे तौफीक इनायत ताकि मैं तेरी पूरे तौर ताबेदारी कर सकूं। ऐ शाह अजीम सिराते मुस्तकीम हय्युल क़य्यूम, रवादों के सच्चे खुदा, तू हजारों हजार में लौट के मेरे असली और अबदी की तरफ मुझे अपनी ताबेदारी सिखा ताकि मैं तुझसे धन दौलत हासिल कर सकूं। खुदावंद हिक्की बरकत दौलत बख्शती है तो वो उस दौलत में दुख नहीं